राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी हैं। महाभारत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता। राधा का जिक्र विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। राधा और रुक्मणी दोनों ही श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थीं। मान्यता और किंवदंतियों के आधार पर आइए जानते हैं राधा रानी के ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थल था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना आ गए, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में देवी राधा का जन्म हुआ। बरसाने में राधा अष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना गांव की पहाड़ी पर बना हुआ है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा रानी का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है जो लाल और पीले पत्थर का बना हुआ है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40 और 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी भी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायण के साथ हुआ। पिछले जन्म में राधा का पति रायण गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हुई। माना जाता है कि गोलोक में रायण रहते थे। मतलब ये है कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी नाता है। उन्हें लक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले। उसी दौरान राधा रानी और उनके पिता भी वहां पहुंच गए। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थल माना जाता है। ये स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। संकेत का शब्द है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इसे लेकर ब्रह्मा वैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन आकर बस गए, जहां बरसाने के लोग भी मौजूद थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा रानी एक घाट पर युगल स्नान करते थे। उस वक्त श्री कृष्ण 7 वर्ष के बालक थे और राधा जी 12 वर्ष की बालिका। उनके साथ उन्हीं की उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इस धमा चौकड़ी को भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियां आँख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सखा सखियां मिलकर रास लीला और होली का पर्व मनाते थे। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए और वहां उन्होंने कंस का वध किया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रतिशोध चाहता था और कंस का दामाद जरासंध था। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा रानी आखिरी बार श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो अति प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया।
कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा रानी एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। अंत समय में भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे अंतिम बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में उसे बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।